हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए, हम लोग को दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर खोजना है जिसका सम कितना है, बोल जिसका जिसका सम का स्क्वायर, ठीक है ना, दोनों का सम का स्क्वायर कितना है 365। कॉन्सिक्यूटिव नंबर मीन्स कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है कि लगातार एक के बाद एक आने वालों क्या कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव। जैसे एक के बाद क्या था दो, जैसे क्या कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव। तो हम लोग चलिए सॉल्यूशन में लिख देते हैं। सॉल्यूशन में लेट क्या करेंगे, थोड़ा सा लेट द फर्स्ट लेट या तो कर देते हैं लेट द फर्स्ट consecutive पॉजिटिव नंबर सॉल्यूशन। एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, लेट द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स मान ले और एक क्या मान लेते हैं एक्स प्लस वन। ठीक है, हम लोग माने लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर बी एक्स, एक एक्स मान ले और दूसरा क्या माने एक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोनों की क्या बोल रहे सम का स्क्वायर। ठीक है ना, तो दोनों का सम क्या होगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, कितना है बोल रहा है, किसके बराबर कितना हो रहा है 365। तो चलिए हम लोग इसको तोड़ देते कैसे, चलिए इसको कैसे बनाएंगे देखिए। एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको भी करेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 1 हो गया और फिर प्लस 2ab ना, तो 2a की जगह में x है और b की जगह में 1 है इक्वल टू 365। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा प्लस 2x और ये इक्वल टू के इधर आएगा तो -365 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे 2x² इसको भी लिख देते हैं प्लस 2x। अब देखिए क्या करेंगे इसमें 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा -364 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2 क्या करेंगे कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा x² प्लस एक्स माइनस यहाँ से क्या 2 1 जा 2, यहाँ 1 गया 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब 2 को हम लोग क्या करेंगे 2 को इक्वल टू को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस एक्स और माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग स्टूडेंट तोड़ देंगे। ठीक है, 1 से यहाँ क्योंकि x² कोफिशिएंट कितना है 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा और 182 का फैक्टर हम लोग इसलिए वीडियो में भी हम लोग ने निकाल, चलिए फिर से निकाल देते हैं हम लोग 2 9 जा 2 1 जा। ठीक है, 7 1 जा 7 1 जा हो गया और यहाँ पे कितना 2 7 3 जा तो कितना आ गया हम लोग का इधर ये दोनों को कितना 14 और 13 है तो 14 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 182 और दोनों का सम कितना हो जाएगा हम लोग का दोनों का सम। हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ पे माइनस कर देते स्टूडेंट, क्योंकि क्या है यहाँ पे माइनस है तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा x। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे बताते हैं, चलिए देखते हैं एक्स इसका यहाँ से देखा जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस करते, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो यहाँ होगा प्लस, यहाँ कर देते 14x माइनस 13x। ठीक है, और यहाँ पे -182 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे x² प्लस
14x प्लस माइनस माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x कॉमन आ जाएगा दोनों में, x कॉमन निकालिए x प्लस 14 और यहाँ पे माइनस 13 निकाले x और फिर यहाँ पे कर देते हैं क्या प्लस 100 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 14 हम लोग का कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 13 यहाँ से 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा 182 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये दो अंदर में देखिए दोनों सेम आ गया है, यहाँ पे भी x प्लस 14 यहाँ पे भी x प्लस 14 आ गया, तो हम लोग एक बार x माइनस 13 और एक बार क्या लिख देंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x 13 को इक्वल टू किधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 13, क्योंकि यहाँ माइनस में है, और ये क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग को क्या चाहिए था क्वेश्चन में, देखिए हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था। ठीक है, तो नेगेटिव वालों को हम लोग क्या करेंगे नहीं लेंगे, तो ठीक है हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे सिंस द इंटीजर आर पॉजिटिव। ठीक है, सो x कैन बी 13 ओनली। क्यों 13 में पता चले, क्योंकि हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं चाहिए थे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा केवल 13 हो, क्योंकि 13 क्या पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम लोग का x प्लस 1 कितना आ जाएगा, x की जगह कितना 13 रख देंगे प्लस 1 क्या आ जाएगा हम लोग का 14 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर। तो हम लोग को पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, वो भी कैसा लगातार आने वाला कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, तो एक हम लोग का हो गया 13, दूसरा हो गया 14, क्योंकि 13 के बाद क्या जाता है 14, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।